प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आइए हम सब मिलकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग एंगल्स। फर्स्ट है 21 डिग्री, सेकंड है 40 डिग्री, सी है 70 डिग्री एंड डी है 60 डिग्री। क्लियर? अब इसे सॉल्व करेंगे। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 1 का पार्ट ए हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन SOLUTION। कंप्लीमेंट निकालने का ये फार्मूला हम लिख रहे हैं। कंप्लीमेंट ऑफ एनी एंगल COMPLE। कंप्लीमेंट ऑफ any angle, complement of any angle equal to 90 degree minus that angle whose complement is required REQUIRE। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे। कंप्लीमेंट ऑफ एनी एंगल इक्वल टू 90 माइनस दैट एंगल हुज कंप्लीमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या फाइंड करना है? हेंस कंप्लीमेंट ऑफ 21 डिग्री। हेंस कंप्लीमेंट of 21 degree equal to 90 minus 21 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 69 डिग्री। ये आंसर हो गया। ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ 21 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस 21, तो क्या फाइंड हुआ? 69। क्लियर? अब इसका बी पार्ट आपका कह रहा है यही 40 डिग्री का कंप्लीमेंट निकालना है। निकाल देंगे। हेंस कंप्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब निकालना है सी, इसका भी कंप्लीमेंट निकाल देते हैं। हेंस कंप्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। ठीक है बच्चों? यस सर। अब कंप्लीमेंट 60 डिग्री का निकालना, इसका भी निकाल दीजिए। फार्मूला यही लगेगा। क्या? कंप्लीमेंट ऑफ एनी एंगल इक्वल टू 90 डिग्री माइनस दैट एंगल हुज कंप्लीमेंट इज रिक्वायर्ड। इसका भी इसी प्रकार निकल आएगा। हेंस कंप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री, 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 60 डिग्री का कंप्लीमेंट निकल आएगा। 90 डिग्री में 60 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 60 डिग्री का कंप्लीमेंट कितना आएगा? 30 डिग्री। ठीक है बच्चों? यस सर। इसको लगा लीजिए। लगा लिए? यस सर। मिटा दें? यस सर।
प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल 61 डिग्री, ए बी 179 डिग्री, सी 170 डिग्री एंड डी 95 डिग्री। हम ये फार्मूला यूज करेंगे, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल एस यू डबल पी एल ई, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इक्वल टू 180 minus that angle whose supplement is required. That angle whose supplement, yes u double p l, supplement is required. ठीक है, यस सर। ये फार्मूला होगा, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस दैट एंगल हुज सप्लीमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यस सर। इसका फर्स्ट हम निकालेंगे, सप्लीमेंट ऑफ 61 एस यू डबल पी एल ई, सप्लीमेंट ऑफ 61 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 61, 180 में 61 हमने सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया 119 डिग्री। ठीक है बच्चों, यस सर। क्वेश्चन नंबर बी, ये भी सॉल्व करेंगे, कितना है 179, निकालेंगे सप्लीमेंट ऑफ 179 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 179 डिग्री, कितना आया 1 डिग्री। यस, अब सप्लीमेंट ऑफ 170 डिग्री सी है, ये भी निकाल देते हैं, यस यू डबल पी एल ई, सप्लीमेंट ऑफ 170 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 170 डिग्री इक्वल टू 10 डिग्री। क्लियर? यस सर। ना नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर डी है, सप्लीमेंट किसका निकालना है 95 का, सप्लीमेंट एस यू डबल पी एल ई, सप्लीमेंट ऑफ 95 लेस कीजिए, 180 में 95 लेस करेंगे, कितना आएगा, हैं 85 डिग्री आ जाएगा, कितना आएगा 85 डिग्री। हाँ, नोट कीजिए, कितना है बच्चों 85, यस सर। नोट कर लिया, यस सर। हटा दे, यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड एन एंगल विच इज इक्वल टू हाफ इट्स कंप्लीमेंट। ठीक है, इसका सलूशन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका सलूशन देखिए, हम क्या करेंगे, इसमें लेट करेंगे, लेट एंगल बी x डिग्री, समझ में आया? यस सर। सो इट्स, तो सही नहीं, यस तो इट्स कंप्लीमेंट COMPLE, कंप्लीमेंट, इसका कंप्लीमेंट क्या होगा बच्चों,
बताइए 90 माइनस x डिग्री, ठीक है। Yes, sir. अब अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ACCORD, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, दिए गए सूचना के अनुसार क्या कह रहा, फाइंड एंड एंगल which is equal to half its complement angle, ठीक है। x डिग्री इक्वल टू हाफ 90 माइनस x डिग्री। क्लियर बच्चों? Yes, sir. ठीक है बच्चों। Yes, sir. क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड एंड एंगल which is equal to half its complement, जो एंगल है कंप्लीमेंट एंगल्स का क्या है, हाफ है, ये कह रहा है। Yes, sir. अब इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, 2x हो जाएगा, डिग्री से डिग्री कैंसिल, x इक्वल टू 1/2, 90 माइनस x, अगले स्टेप में ये हुआ 2x इक्वल टू 90 माइनस x, ठीक है बच्चों। ये 2x हुआ, x का ट्रांसफर किए इस तरफ, x इक्वल टू 90 इम्प्लाइज दैट, यहाँ लगा दिया हमने 3x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू कितना आया 90/3, x इक्वल टू आया कितना 30, x कितना आया बच्चों 30, ठीक है। Yes, sir. हियर फॉर x डिग्री, अब हम निकाल लेंगे x डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, अब ये 30 डिग्री हो गया, ठीक। ये आंसर हो गया, इसको सॉल्व कीजिए। मिटा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एन एंगल विच इज डबल ऑफ इट्स सप्लीमेंट, ठीक है। एक एंगल ज्ञात करना है, वो कोण ज्ञात करो जो सप्लीमेंट कोण का दुगना है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है। सॉल्यूशन, इसमें हम लिखेंगे लेट एंगल बी x, लेट एंगल बी बच्चों क्या लिखेंगे Yes, x डिग्री, ठीक है। सो इट्स कंप्लीमेंट क्या निकालेंगे, सप्लीमेंट, सप्लीमेंट SUPPLE, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्या होगा बच्चों 180 माइनस x, यहाँ पे लगा देंगे डिग्री, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ACCORD आएंगी, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। अब जो कह रहा वही हम करेंगे। कह रहा फाइंड एन एंगल विच इज डबल ऑफ इट्स कंप्लीमेंट, ठीक है। यानी x इक्वल टू है डबल इसके कंप्लीमेंट के, यानी 180 माइनस x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों आया x, 180 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 360,
माइनस 2x, ठीक है। 2x का ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, ट्रांसपोज करेंगे। जब ट्रांसपोज करेंगे x प्लस 2x इक्वल टू 360 और ये हो गया 3x, कितना हुआ 3x इक्वल टू 360 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या आएगा 360 बाई 3 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू आ गया 3 1 जा 3 3 2 जा 6 120, क्या आया 120, ठीक है। ये पूछ रहा था। तो ये आ गया आपका इम्प्लाइज दैट, यहाँ लगा दे रहे हैं इम्प्लाइज दैट x डिग्री है, डिग्री में है तो इसको डिग्री में लिख देंगे 120 डिग्री। समझ में आया? ये पूछ रहा फाइंड द एंगल, एंगल फाइंड हो गया बच्चों, ये आंसर आ गया, इसको लगाइए। बिठा दें? Yes, sir. थ्री बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड रिफ्लेक्स एंगल whose supplement is 70 डिग्री। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. बोलते क्यों नहीं हो? ठीक है। Yes, sir. इसमें हम करेंगे लेट एन एंगल whose supplement is is 70 डिग्री बी x डिग्री, ठीक है बच्चों, Yes, sir. x डिग्री। सो अब निकाल लेते हैं इसका, पहले हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो x इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री में से 70 डिग्री क्या करेंगे, लेस कर देंगे, करेंगे ना। Yes, sir. कितना आया, x की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री, ठीक है। कितना आ गया 110 डिग्री, x डिग्री, ठीक है। Yes, sir. अब इसका आप पूछ रहा है रिफ्लेक्स, क्या पूछ रहा है, रिफ्लेक्स एंगल, क्या पूछ रहा है बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल। अब हम निकाल देंगे रिफ्लेक्स एंगल, हैंस रिफ्लेक्स एंगल REFLEX रिफ्लेक्स एंगल यानी बृहद कोण, ठीक है। Yes, sir. रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, क्या करेंगे 360 डिग्री में से 110 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 250 डिग्री यानी 250 डिग्री। ये आंसर हो गया बच्चों, इसको लगा लीजिए। सॉल्व हो गया, Yes, sir. बिठा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एन एंगल इफ इट्स रिफ्लेक्स एंगल इज डबल ऑफ द एंगल, ठीक है। Yes, sir. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इसका सलूशन होगा। सलूशन इसमें हम करेंगे लेट एंगल बी x डिग्री, ठीक है। Yes, sir. So its reflex angle REFLEX reflex angle कितना आएगा 360 में से x को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 360 माइनस x
डिग्री। क्लियर? Yes, sir. अब अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ACCORDING अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन दिए गए सूचना के अनुसार क्या कह रहा है? फाइंड एन एंगल इफ इट्स रिफ्लेक्स एंगल इज डबल ऑफ द एंगल का डबल है, यानी 360 माइनस x इक्वल टू 2x। ठीक है? Yes, sir. अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। ये 360 माइनस x है तो इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे या इसको ब्रैकेट हटा देंगे। ठीक है? 360 माइनस x या आप लगा रहने देते हैं। अगले स्टेप में हम इस तरह ब्रेक कर देंगे। 360 माइनस x इक्वल टू 2x। x का ट्रांसपोज करेंगे, ये आएगा 360 इक्वल टू 2x प्लस x। ये हुआ बच्चों 360 इक्वल टू 3x implies यहाँ पर implies that x इक्वल टू 360 बाई 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 120 implies that x इक्वल टू 120 आया। ठीक है? हमने यहाँ क्या लेट किया है? x डिग्री, तो यह आ जाएगा implies that x डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। ये आंसर आ गया। इसको नोट कीजिए। राधे Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज कंप्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, यानी स्वयं का कंप्लीमेंट है। ठीक है? Yes, sir. इसमें इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। SOLUTION सॉल्यूशन। इसमें लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ एन एंगल बी, लेट द मेजर ऑफ द एंगल बी x डिग्री। ठीक है बच्चों? Yes, sir. अब क्या कंडीशन है? इट सेल्फ कह रहा है, इसका कंप्लीमेंट क्या होगा? x डिग्री ही होगा। लिखेंगे द मेजर ऑफ इट्स कंप्लीमेंट is given to be x डिग्री। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा। since the sum of measure MEAS sum of measure of an angle and its complement is
90 डिग्री। कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री। ये स्टेटमेंट याद कर लीजिए। सिंस द सम ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल एंड इट्स कंप्लीमेंट इज 90 डिग्री। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस x प्लस x इक्वल टू 90 हुआ बच्चों। तो x मिलकर के क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू 90 डिग्री नहीं अभी 90 implies that x इक्वल टू 90/2 implies that x इक्वल टू कितना आया? 45। x कितना है बच्चों? 45। इतना नोट कीजिए। ठीक है, तो implies that हम लिखेंगे x डिग्री। हमने क्या अज्यूम किया है? x डिग्री तो यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री, है ना। यानी एंगल भी 45 होगा और इसका कंप्लीमेंट भी 45 होगा। क्लियर बच्चों? नोट कीजिए। नोट कर लिया? बिता दे। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच फॉर्म ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल विथ इटसेल्फ। यानी स्वयं का सप्लीमेंट क्या होता है? स्वयं का सप्लीमेंट क्या होता है? वही डिग्री होती है जो हम लेट करते हैं। ठीक है, इसमें हम लेट करेंगे सॉल्यूशन। इसमें बच्चों हम लेट करेंगे लेट द मेजर ऑफ द एंगल बी x डिग्री। लेट द मेजर ऑफ MEASURE। लेट द मेजर ऑफ एंगल बी x डिग्री। ठीक है, एट सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट क्या होगा? SUPPLE इट सप्लीमेंट बी x डिग्री। ये भी होगा। समझ में आ रहा है? Therefore x plus x equal to 180 डिग्री implies that x plus x लिखा हमने 180, तो ट्वाइस x इक्वल टू आया 180 implies that x इक्वल टू 180/2 implies that x इक्वल टू 90। ठीक है, implies that x डिग्री लेट किया था, x डिग्री इक्वल टू कितना आएगा? 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल का मेजर आ गया। ठीक, नोट कीजिए। नोट कर लिया? बिता दें। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 34 डिग्री, फाइंड द एंगल। ठीक है, अब इसमें हम लेट करेंगे लेट वन एंगल बी x डिग्री। लेट वन एंगल बी x डिग्री, then the other angle is
then the other angle is, ये हो जाएगा बच्चों क्या, x प्लस 34 डिग्री। ठीक है, Yes, sir. क्या कह रहा है, टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाई 34 डिग्री, फाइंड द एंगल। एक एंगल हमने x मान लिया, दूसरा एंगल x प्लस 34 डिग्री मान लिया, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर। ठीक है, Yes, sir. यहाँ लिखेंगे इट इज गिवन दैट it is given that x degree and x plus 34 degree are supplementary angle, एंगल। ठीक है, Yes, sir. ANGLE सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, Yes, sir. therefore equal to therefore x plus x 34 equal to 180। अब इसको ऐड करेंगे, है ना, x मिलकर के क्या हो जाएगा बच्चों, 2x प्लस 34 इक्वल टू 180। क्लियर, अब इसको और साथ करेंगे, 2x इक्वल टू 180 माइनस का 34 इम्प्लाइज दैट 2x आ जाएगा 180 में 34 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 146, कितना आया, 146। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 146 बाई 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 73। x की वैल्यू कितनी आई, 73। ठीक है, Yes, sir. अब इम्प्लाइज दैट यहाँ पे लगा देंगे x डिग्री की वैल्यू 73 डिग्री आ गई। क्लियर, Yes, sir. क्या लिखेंगे, 10 टू एंगल आर ऑफ मेजर, 10 टू एंगल ऑफ 10 द टू एंगल ऑफ 10 द टू एंगल आर होना चाहिए, 10 द टू एंगल आर ऑफ मेजर MEASURE। ठीक है, कितना होगा, 73 डिग्री, क्या लिए थे, 73 डिग्री प्लस 34, इसमें 34 ऐड कर देंगे, क्या आएगा, दैट इज 73। अब इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 107। ठीक है, Yes, sir. ये आपका आंसर हो गया, इसको लगा लीजिए। क्लियर, Yes, sir. मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, एन एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट, डिटरमाइन इट्स मेजर। ठीक है, एक कोण जो है अपने कंप्लीमेंट का 5 गुना है, कितना है, 5 गुना, तो डिटरमाइन इट्स मेजर, इनकी माप का निर्धारण करो। ठीक है बच्चों, Yes, sir. यहाँ पे इसका सलूशन होगा, लिखेंगे
SOLUTION सॉल्यूशन। इसमें लिखा जाएगा लेट द मेजर ऑफ द measure of the given angle B, x degree, then the measure of its supplement is, then the measure of its supplement is, क्या हो जाएगा बच्चों? 180 माइनस x डिग्री। क्लियर? Yes, sir. It is given that according to given information, क्या given that है भैया? एंगल है यहाँ पे ANGLE, एंगल इक्वल टू 5 into its complement COMPLE, complement, its complement। ठीक है बच्चों? Yes, sir. implies that x equal to 5 है। कम्प्लीमेंट था कि सप्लीमेंट था? कम्प्लीमेंट था ना बच्चों? यहाँ पर कम्प्लीमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कम्प्लीमेंट, COMPLE, कम्प्लीमेंट, MENT। ठीक है? और यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस x डिग्री। क्लियर? Yes, sir. क्वेश्चन कम्प्लीमेंट कह रहा है एंड एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम्स इट्स कम्प्लीमेंट। ठीक है? कम्प्लीमेंट लिखेंगे, यहाँ पे करेंगे 90 माइनस x। क्लियर? Yes, sir. अब इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू, इसमें 9 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 450 आ जाएगा। ठीक है? माइनस 5x। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब इसमें 5x का ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा 5x इक्वल टू 450। क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पे लगा देंगे हम। ठीक है? क्या आएगा? ये आया 6x इक्वल टू 450, x इक्वल टू 450 बाई 6, x इक्वल टू 6 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 75। कितना आएगा बच्चों? 75 डिवाइड करके देख लीजिएगा, x की वैल्यू कितनी आई? 75। ठीक है? तो हम लिखेंगे यहाँ पर 10 the measure of the given angle ANGLE, given angle is 75 क्या डिग्री। ठीक है? Yes, sir. हाँ, यहाँ पे इम्प्लाइज दैट हम लिख देंगे x डिग्री इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है? आंसर हो गया, इसको लगा लीजिए। मिटा दें? Yes, sir. फ्री बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, एंड एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, फाइंड इट्स मेजर। एक कोण
अपने सप्लीमेंट का 1/3 है, तो कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, यस सर। इसमें लिखेंगे SOLUTION सॉल्यूशन। लेट करेंगे, पहले क्या लेट करेंगे, लेट द मेजर ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल बी, लेट द मेजर MEAS, let the measure of the required angle B X degree DEG REES X degree। ठीक है, then the measure of MEASUR, then the measure of its supplement SUPPLE, its supplement। क्या है सप्लीमेंट, इज 180 माइनस X डिग्रीज DEGREES डिग्री। ठीक है बच्चों, यस सर। क्या कह रहा है, इट इज गिवन दैट एंगल है 1/3, इट्स सप्लीमेंट SUPPL, इट्स सप्लीमेंट। क्लियर, यस सर। इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया, यस सर। तो इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर लगाएंगे, इम्प्लाइज दैट X इक्वल टू 1/3, इट्स सप्लीमेंट मीन्स 180 माइनस X। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3X इक्वल टू 180 माइनस X, फिर इम्प्लाइज दैट X का ट्रांसपोज करेंगे 3X प्लस X इक्वल टू 180, ये हो गया बच्चों 4X, क्या हुआ 4X इक्वल टू 180, इम्प्लाइज दैट X इक्वल टू 180/4, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 45, यस सर। इम्प्लाइज दैट X इक्वल टू 45। ठीक है, इम्प्लाइज दैट X डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। क्लियर, यस सर। कोई प्रॉब्लम, नो सर। इस प्रकार आ गया 10, लिखेंगे 10 द मेजर ऑफ MEASURE, 10 द मेजर ऑफ द गिवन एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, यस सर। ये आंसर हो गया, इसको लगा लीजिए। लगा लिया, यस सर। मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द एंगल। ठीक है, दो सप्लीमेंट्री के कोणों का अनुपात 2:3 है, तो
कोण की माप ज्ञात करो। क्लियर बच्चों? यस सर। अब इसमें हम लेट करेंगे सॉल्यूशन SOLUTION सॉल्यूशन। लेट द टू एंगल बी let the two angle be 2x and 3x in degrees DEGREES। ठीक है बच्चों? यस सर। डिग्री। then according to information therefore यहाँ क्या करेंगे 2x plus 3x equal to 180। क्लियर बच्चों? यस सर। अब ये हो गया 5x 2x 3x मिलकर के 5x equal to 180 implies that x equal to 180 by 5 से डिवाइड करेंगे implies that x equal to 180 को 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 36। 5 1 जा 5 हैं 5 3 जा 15 5 6 जा 36 क्या आया 36। ठीक है? यस सर। अब निकाल देंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 द मेजर ऑफ टू एंगल्स आर। पहला हमने क्या लिख दिया था 2x यानी 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 36 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चों 72। ठीक है? इम्प्लाइज दैट 2x डिग्री इक्वल टू 72 डिग्री। ठीक है? यस सर। एंड 3x 3 इंटू 36 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 108। ठीक है? इम्प्लाइज दैट 3x डिग्री इक्वल टू 108 डिग्री। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। यही आंसर हो गया, इसको लगा लीजिए बच्चों। याद है? यस सर। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 the supplement of an angle is 1/3 of itself। Determine the angle and its supplement। ठीक है? यस सर। यानी सप्लीमेंट जो है एंगल का 1/3 है। क्या है 1/3 है ना? तो डिटरमाइन द एंगल तो कोण ज्ञात करो और उसका सप्लीमेंट भी ज्ञात करो। ठीक है बच्चों? यस सर। ये क्वेश्चन कह रहा है इसे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन SOLUTION। इसका सॉल्यूशन होगा लेट द मेजर ऑफ एंगल बी लेट द मेजर ऑफ
let the measure of angle be x degree, then the measure of its supplement angle is -180 x degree. ठीक है बच्चों, Yes, sir. it is given that it is given that Given that 180 minus x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1/3 x। ठीक है, अब इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 180 minus x इक्वल टू x। ठीक है, Yes, sir. इतना नोट कर लीजिए पहले। आगे बढ़े। Yes, sir. 180 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? या कीजिए 3 0 0 3 8 जा 4 Yes, sir. 24 3 1 जा 3 3 2 5 540 माइनस 3x इक्वल टू, ठीक है, Yes, sir. 540 माइनस 3x इक्वल टू x। 3x का ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड, ये 540 इक्वल टू x प्लस 3x, ये हुआ 540 इक्वल टू ये हुआ 4x। ठीक है, implies that x इक्वल टू 540 4 हम इस तरह बना देते हैं बाई 4। ठीक है, x से डिवाइड कीजिए, कितना हुआ 4 1 जा 4 4 की टेबल पढ़िए, 3 जा 12 आगे 5 जा 20 यानी 135। इम्प्लाइज दैट x डिग्री आ गया 135 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब बच्चों हम क्या लिखेंगे? 10 यहाँ लिख देंगे 10 द मेजर ऑफ द एंगल ANGLE एंगल is 135 degree and the measure of the its supplement is is 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, Yes, sir. ये बच्चों आंसर आ गए, इसको नोट कीजिए।